हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीपीएससी शिक्षक और सीटेट स्पेशल प्रैक्टिस सेट 10 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 1 से लेके 9 तक का प्रैक्टिस सेट हम बना चुके हैं। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो सीटेट नाम का एक प्लेलिस्ट होगा चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख लीजिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आज जो बात करने जा रहे हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगिस बोलते हैं, उनके बारे में। ये हमारा 10वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण है, समायोजन है, अनुकूलन है। तो पहले आत्मीकरण, फिर समायोजन, फिर अनुकूलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? प्याजे के संज्ञात्मक विकास चरणों में से एक सही जो नहीं है वह है पूर्व ज्ञान। बाकी सभी नए पदार्थों का आत्मीकरण सही है, समायोजन सही है, समाय धारणा सही है। अगला क्वेश्चन है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेशों में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल पर किस पर दिया है? तो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग पर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मृत संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? एक बार फिर से देख लीजिए। पियाजे के अनुसार मृत संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक की मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण जो है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, तीनों है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता जो है, दक्षता के आकलन को यथोचित रूप है। एक बार फिर से देख लीजिए। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित रूप क्या है? तो अवलोकन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? अंकित की आयु कह रहा है और मानसिक आयु कर रहा है। जब दोनों की बुद्धि लब्धि 120 है तो रमेश का भी मानसिक आयु, यानी वास्तविक आयु नहीं पूछ रहा है उनसे, मानसिक आयु पूछ रहा है। तो रमेश की 12 वर्ष है तो अंकित का 12 वर्ष है तो रमेश का भी 12 वर्ष होगा, क्योंकि ये उनका मानसिक आयु पूछ रहा है, दिमाग का आयु पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में से जो है कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ये किसका ये है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो यह ऑपरेंट अनुबंधन का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य जी और विशिष्ट बुद्धि से एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? यह कौन सा सिद्धांत है? तो स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत से है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अस्थाई समायोजन है। व्यक्तित्व का अस्थाई समायोजन क्या है? तो व्यक्तित्व का अस्थाई समायोजन है पर्यावरण का साथ, जीवन का साथ, प्रकृति का साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास जो है बाल्य अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, शेषवा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शेषवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन की प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी का, यहाँ का होगा, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उनका जो है आज्ञाकारी होना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो
किशोर अवस्था के बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, तो विकास किस शुरू होता है, तो प्रसव अवस्था से जो है विकास शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है, तो क्या कहला जाता है, तो समावेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत क्वेश्चन दो के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलतों के बारे में निर्णय लेने के में शामिल चिंतन प्रक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नैतिक तुर्कना कहा जाता है, नैतिक तर्कना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को सही सलाह दी जाती है वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में सहायता होती है। किसमें सहायता होती है, तो सामाजिकरण में सहायता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के विकास को आकार देता है। सॉरी, एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है, तो कौन सा, शारीरिक गठन के अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक गठन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व के परिवर्तन समझने लगता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व के परिवर्तन समझने लगता है, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को परिवर्तन समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, तो क्या शामिल है, तो रूप शामिल है, दर शामिल है, अनुक्रम शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है, तो खिलौने की आयु क्या कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था यानी बाल अवस्था को ही खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व क्या नहीं है, तो सामाजिक संचरण जो है निर्धारक तत्व नहीं है। बाकी अनुभव निर्धारक तत्व है, संतुलीकरण निर्धारक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो किशोर अवस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा पहचान की गई है, तो पियाजे के द्वारा की गई है। चलिए, ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।